स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और बिजनेस चैनल है। इस पे मैं हमेशा आपके लिए लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ नई जानकारी लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है 20 फुट कंटेनर के बारे में। 20 फुट कंटेनर आपको मार्केट में कितने प्राइस में मिल सकता है, इसका ओल्ड रेट क्या हो सकता है, कितना कमाई आप इससे कर सकते हो, कितना उसका खर्चा हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, किस तरह से आप इस ट्रक का यूज कर सकते हो, कहां से बिजनेस कर सकते हो और इसका मूवमेंट आप किस तरह से कर सकते हो, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो को आगे लेकर के जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए इसी तरह का वीडियो लेकर के आते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं 20 फुट कंटेनर का, तो अगर ऑन रूट इसके मैं प्राइस की बात करूं तो तकरीबन 16 लाख से ये ट्रक स्टार्ट होता है। हर स्टेट में इसके अपने अलग अलग रेट है, कहीं पे इसका कुछ कम रेट है, कहीं पे कुछ ज्यादा रेट है, बट ऑन एन एवरेज में देखूं तो 16 लाख से ऊपर में ये ट्रक आता है। ये एक्चुअल में इसका नया ट्रक का रेट, अगर मैं पुराने ट्रक की बात करूं तो 6 लाख से ऊपर इसका रेट होता है। एक कंडीशन वाला जो रेट हो सकता है, जो एक कंडीशन में ट्रक हो सकता है, अच्छे कंडीशन में, उसका रेट मैं बता रहा हूं। इसके साथ ही मैं हमेशा आपको वीडियो में बताता हूं, अगर आप पुराना ट्रक लेते हैं तो पुराना ट्रक लेने से पहले ट्रक को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। अगर आपको चेक करना नहीं आता है तो किसी मैकेनिक को ले जाइए, वो आपके ट्रक को चेक करके उसके बाद बताएंगे कि उस ट्रक का कंडीशन कैसा है। अगर दोस्तों इसके मैं लोडिंग कैपेसिटी की बात करूं तो ये ट्रक का पासिंग तकरीबन 6 टन से स्टार्ट होता है, 6.5 टन। कुछ ट्रक ऐसे भी मार्केट में है जिसका की कैपेसिटी 60 टन है, जो कि 20 फुट का ही होता है, बट ज्यादा करके आपको 6 टन और 6.5 टन कैपेसिटी में ये ट्रक मार्केट में अवेलेबल होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको बिजनेस कैसे मिलेगा और किस तरह का बिजनेस मिलेगा। तो सबसे पहले हम बिजनेस किस तरह से मिलेगा उसकी मैं बात करता हूं। तो दोस्तों अगर आपके पास 20 फुट कंटेनर है तो 20 फुट का 2-3 तरह का मूवमेंट होता है। पहला होता है आपका सबसे ज्यादा जो लोकल मूवमेंट, दूसरा होता है लॉन्ग हॉल मूवमेंट, और ये दोनों मूवमेंट के थ्रू आप बिजनेस कर सकते हो। अगर मैं लॉन्ग हॉल मूवमेंट की बात करूं तो ये हो जाता है आपका लंबे दूरी के लिए, और ज्यादा करके जो लंबे दूरी के लिए ट्रक चलता है उसको हम लोग FTL में भी कंसीडर करते हैं। तो ये जो FTL का मूवमेंट है, यहाँ पे आपका जो बिजनेस होगा वो होगा पॉइंट टू पॉइंट। कहने का मतलब हुआ कि एक सिटी से गाड़ी अगर जा रही है तो दूसरे सिटी ही जाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं दिल्ली से बॉम्बे, दिल्ली से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से बेंगलोर, इस तरह का जो मूवमेंट होता है इसको हम लॉन्ग हॉल मूवमेंट कहते हैं, और ये लंबे दूरी के लिए होता है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपकी ट्रक, खास करके जो बड़ी ट्रक होती है, खास करके मीडियम और हैवी ट्रक जो होता है, अगर आपका ट्रक, ये दोनों ट्रक आपका लॉन्ग रूट के लिए अगर चलता है तो आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट होने का चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाता है। जबकि शॉर्ट रूट में अगर आप ट्रक चलाते हो तो वहां पे प्रॉफिट होने का जो चांसेस है वो थोड़ा कम होता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं लोकल मूवमेंट का, कि हम इस गाड़ी का लोकल मूवमेंट किस किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से हम इस गाड़ी को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों होता है लोकल मूवमेंट में कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूं। छोटे दूरी पे 2 सिटी में जो ये ट्रक जो मूवमेंट करता है उसको हम बोलते हैं लोकल मूवमेंट। मतलब कि अगर दिल्ली से मान ले गुड़गांव के लिए गया, दिल्ली से मानेसर के लिए गया, दिल्ली से भिवाड़ी के लिए गया, दिल्ली से अंबाला के लिए गया, दिल्ली से पानीपत के लिए गया, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट हॉल मूवमेंट। हम कहने का मतलब हुआ कि एक ही दिन में गाड़ी जाती है, डिलीवरी करती है, वहां से फिर लौट करके भी अपने जगह पे आ जाती है। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं शॉर्ट हॉल मूवमेंट। इसके बाद इस गाड़ी का जो यूज होता है वो होता है डिलीवरी में। और डिलीवरी में इस गाड़ी का आज के डेट में थोड़ा कम यूजेज है, बट फिर भी हम देखें तो इस गाड़ी से आप डिलीवरी का भी काम कर सकते हैं, किसी भी लॉजिस्टिक में अटैच करवा करके अपनी गाड़ी को चलवा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अटैच का, जैसा भी मैं बताया कि अटैच करके चलवा सकते हैं, तो अटैच किस तरह से कर सकते हैं गाड़ी, क्योंकि अगर आप सही से बिजनेस करना चाहते हो तो गाड़ी को आप कहीं अटैच करवा दीजिए, वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उस कंडीशन में आपका जो मंथली इनकम है वो फिक्स होता है। जबकि आप ट्रिप पे चलाते हो गाड़ी और आपको सही से नहीं पता है कि वहां से हमारी गाड़ी के लिए मटेरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में लॉस होने का जो चांसेस बढ़ जाता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, हमारे एक व्यूअर हैं, उनका काम सूरत से होता है और 2-3 कस्टमर के लिए वो काम करते हैं, बट उनका जो काम है एक साइड से उनके पास मटेरियल होता है बट दूसरे साइड से मटेरियल नहीं होता है। तो वो जो काम है उनका पॉइंट टू पॉइंट का काम है। अब एक साइड से जो मटेरियल मिला तो वहां पे तो उनका बिजनेस बढ़ गया, बट जब दूसरे साइड से मटेरियल उनको टाइमली नहीं आता है
तो उनका जो महीने का जो मूवमेंट होता है गाड़ी का वो प्रॉपर उतना नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए। तो उनसे मेरा बात भी हुआ था, मैं उनको फिर गाइड दिया था कि आप किस तरह से इसको कर सकते हो। तो आप भी ट्राई कीजिए कि अगर आपके पास अटैच में कहीं पे कोई कस्टमर मिल जाता है आपकी गाड़ी को चलाने के लिए, तो सबसे अच्छी बात है आप वहां पे गाड़ी को चलवाइए, क्योंकि वहां पे जो आपका इनकम है वो फिक्स होता है। अब बात आती है कि अटैच में किस तरह से आप गाड़ी चलवा सकते हो। तो दोस्तों अटैच में गाड़ी चलवाने के 2-3 तरीके। सबसे पहला, मंथली किलोमीटर फिक्स पे आप गाड़ी को चलवा सकते हो, ये भी आपका अटैच में चलता है। दूसरा, पर किलोमीटर फिक्स पे आप गाड़ी को चलवा सकते हो, ये भी आपका अटैच में होता है। तीसरा, पॉइंट टू पॉइंट भी आप अटैच करके चलवा सकते हो। अगर कोई कस्टमर बोलता है कि मेरा अप एंड डाउन दोनों तरफ का मटेरियल है, आप मुझे फिक्स में गाड़ी दे दीजिए, एक रेट दे दीजिए जिससे कि मैं बिजनेस करूं, तो आप वहां पे भी अपनी गाड़ी को अटैच करवा सकते हो। तीसरा होता है दोस्तों विद एक्सपेंसेस। कहने का मतलब हुआ कि जो गाड़ी है, गाड़ी के साथ जो ड्राइवर, टोल, डीजल, बाकी जितने भी खर्चे हैं, बड़े मेंटेनेंस को छोड़ करके वो सारा का सारा अगर इंक्लूडेड एक्सपेंसेस हम किसी को देते हैं तो वो भी अटैच में आपका गाड़ी चलता है। और दूसरा होता है विदाउट एक्सपेंसेस। इस कंडीशन में सिर्फ आपकी गाड़ी होती है किसी के पास, बाकी जितने खर्चे होते हैं, ड्राइवर, टोल, डीजल, सीएनजी, मेंटेनेंस, टायर, ये सारे सामने वाले कस्टमर के होते हैं। तो ये 4-5 तरह से आप कहीं पे भी गाड़ी को अटैच करके चलवा सकते हो। और ध्यान रखिए, अगर आप गाड़ी को अटैच करके चलवाते हो तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट है और इस तरह का बिजनेस में सबसे ज्यादा स्कोप भी होता है। अगर आप ट्रक लेते हो कभी भी, तो आप ट्राई कीजिए कि कहीं ना कहीं अटैच करके ही ट्रक को चलाया जाए, ये ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होता है। अब हम दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि आपका जो इनकम है किस तरह से होता है। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर आप गाड़ी को ट्रिप पे चलाते हो तो आप हमेशा गाड़ी के अप एंड डाउन दोनों किलोमीटर को ऐड करके ही कैलकुलेशन किया कीजिए, तब आपका जो फ्रेट है वो सही से निकल के आएगा और साथ में आपके एक्सपेंसेस भी सही से निकल के आएगा। तो अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि दिल्ली से मैं गाड़ी को छोड़ता हूं भिवंडी के लिए, और भिवंडी से फिर गाड़ी हमारी आएगी दिल्ली के लिए। तो ये दोनों जो अप एंड डाउन किलोमीटर है तकरीबन 3000 किलोमीटर पड़ता है। अब 3000 किलोमीटर में हम देखें कि हमारा खर्चा कितना है, तो याद होगा मैंने आपको कैलकुलेटर पे बताया था पहले कि आपका गाड़ी का खर्चा किस तरह से निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेकर के आपको बता देता हूँ कि आपका जो 20 फुट का जो कंटेनर है वो पर किलोमीटर 21 से लेकर के 22 रुपए पर किलोमीटर का इसका रनिंग कॉस्ट होता है। तो आप 3000 को मल्टीप्लाई कीजिए 22 से, मतलब कि आपका हो गया 66,000 रुपया। ये आपका एक्चुअल में एक रनिंग कॉस्ट हुआ, ये आपका खर्चा हुआ। अब बात करते हैं कि जो 66,000 है क्या ये एक्यूरेट है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है वहां पे कि आप ड्राइवर सिंगल ड्राइवर पे गाड़ी चलाते हो या डबल ड्राइवर पे गाड़ी चलाते हो, पहला चीज। दूसरा चीज, आप ड्राइवर को खाने का किस तरह से देते हो। तो ये दोनों का जो है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाई अमाउंट लिया, तो ये 21 से 22 रुपए जा रहा है। अगर इसको आप सही से जो आपका एक्चुअल अगर वो लेकर के यहाँ पे चलोगे तो आपका जो ये अमाउंट है तकरीबन 20-20.5 रुपए पर किलोमीटर आएगा। तो हम मान के चलते हैं फिर भी कि 66,000 रुपए आपका खुद का एक्सपेंस लगा। मैं मान लेता हूं कि सबसे बड़ा एक्सपेंस आपका 66,000 रुपए लगा, बट आपको मिलेगा कितना वो हम देखते हैं। तो बॉम्बे से आज के डेट में गाड़ी आती है तकरीबन 44 से 45,000 रुपए का। तो बॉम्बे से दिल्ली का एक कॉस्ट होगा 44 से 45,000 रुपए। अब दिल्ली से बॉम्बे कितने में गाड़ी जा रही है वो भी हम देख लेते हैं। तो दिल्ली से बॉम्बे का जो आज के रेट में रेट है वो तकरीबन 23 से लेकर के 26-27,000 रुपए तक का है। तो हम फिर भी मान के चलते हैं कि 25,000 रुपए का एक ऑन एन एवरेज अमाउंट है। तो अब क्या करते हैं कि जो पहला बॉम्बे से दिल्ली का जो कैलकुलेशन था, जो बॉम्बे से दिल्ली का रेट था, जो मैंने बताया था कि 45-46-47,000 रुपए में मिलता है, तो मान के चलते हैं कि आपको कम रेट मिला, 45,000 रुपए मिला। और दिल्ली से आपको बॉम्बे के लिए भी कम रेट मिला, ये भी आपको 25,000 रुपए ही मिला। तो ये दोनों अमाउंट को जब आप ऐड करते हो तो आपका कितना हो जाता है 70,000 रुपए। और आपका जो सारा खर्चा जोड़ करके मैं दिखाया था अभी आपको, वो आता है 66,000 रुपए। मतलब कि आपका अप एंड डाउन गाड़ी चलती है तो एक ट्रिप पे आपको 4,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब बात करते हैं कि महीने में कितना होगा। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी गाड़ी महीने में कितने ट्रिप चलती है, 3 चलती है, 4 चलती है, 5 चलती है, ये आपको खुद से देखना होगा। उसी के हिसाब से आपका जो एक्यूरेट
एक गाड़ी के ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो आपको सही से पता चलेगा। तो ये जो 4,000 रुपए में बताया हूं आपको प्रॉफिट, ये एक्चुअल में सबसे लो प्रॉफिट है। अगर मैं देखूं कि एक्चुअल जो प्रॉफिट इसका कितना होता है, तो अप एंड डाउन जब ये गाड़ी चलती है तो तकरीबन 8 से 9,000 रुपए का एक टाइम पे प्रॉफिट आपको निकाल के ये गाड़ी दे देता है। मतलब कि अगर आपकी गाड़ी महीने में 3 से 4 ट्रिप करती है तो आपको तकरीबन 30,000 से लेकर के 36-37,000 रुपए कमा करके देगी। ये सारे खर्चे हटा करके ये जो 35-36,000 रुपए मैं बोला हूं, ये आपके पैकेट में आने वाला है। इससे आप अपने फैमिली का खर्चा चला सकते हो, अपने जो और भी खर्चे वो आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस पे आप एक बार वर्क कीजिए। आप देखिए, अगर आपके पास 20 फुट की गाड़ी है तो उसको चलाइए, ज्यादा करके हो सके तो आप अटैच करके चलवाइए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।